नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ चमोली जिला दर्शन। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी और इसका उपनाम है चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। चमोली अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर बसा एक सुंदर पर्वतीय जिला है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ही धार्मिक महत्व के लिए भी चमोली जाना जाता है। भारत के इतिहास में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली से ही हुई थी। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च 1973 को चमोली जिले के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई। चमोली जिले में 12 तहसीलें, 9 ब्लॉक और 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं गौचर मेला, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, असेड़ शिमली मेला, रूपकुंड महोत्सव, वांड विकास मेला। चमोली के ताल विष्णु ताल, सत्यपंथ ताल, संतोपंथ झील, रूपकुंड जिसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है, बेनीनाग, सुखताल, अचरी ताल, काकभुशुंडी ताल और लिंग ताल। चमोली के कुंड तप्त कुंड, ऋषि कुंड, हेमकुंड और नंदी कुंड। चमोली के पर्वत नीलकंठ और बद्रीनाथ। चमोली के बुग्याल बेदनी बुग्याल, नंदन कानन, गोसरो, लक्ष्मी वन, कुआरी पास, कैला, जली सेरा, घसतौली, पांडुसेरा, रुद्रनाथ, रतकौण, मनड़ी, चौमासी और बागची। तो ये थी चमोली के कुछ बुग्याल। चमोली के प्रमुख ग्लेशियर दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर। चमोली की गुफाएं व्यास गुफा, राम गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंड गुफा। अब देखिए चमोली में हवाई पट्टी, तो यह है गौचर में। अगला है चमोली में बहने वाली नदियां, पिंडार, अलकनंदा, नंदाकिनी, रामगंगा और धौलीगंगा। अब एक नजर चमोली जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की ओर। सबसे पहले आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य स्थित है। हिमालय क्षेत्र के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु के रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसको आदि शंकराचार्य ने समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ
की मूर्ति को मंदिर से 64 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। बद्रीनाथ में 4 बद्री भी हैं, जिसे सम्मिलित रूप से पंचबद्री के नाम से भी जाना जाता है, और वो हैं योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृत्त बद्री। अगला है बैतरणी कुंड। मान्यता है कि बैतरणी कुंड के समीप माता सती ने कई सालों तक तपस्या की। कुंड की सुंदरता से अभिभूत होकर माता सती ने यहाँ मछली का रूप धारण किया था, इसीलिए इस कुंड को रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी काफी प्रसिद्ध कुंड है। हेमकुंड साहिब। हेमकुंड को स्नो लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके 7 पर्वत हैं, जिसे हेमकुंड पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त तार के आकार में बना गुरुद्वारा, जो इस झील के समीप ही है, सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से यह एक है। यहाँ विश्व के सभी स्थानों से हिंदू और सिख भक्त काफी संख्या में घूमने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, यहाँ पर तपस्या की थी उन्होंने। गोपेश्वर शहर में तथा इसके आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में है पुराना शिव मंदिर, बैतामी कुंड आदि। अनुसुईया मंदिर। सती माता अनुसुईया मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के मंडल नामक स्थान में स्थित है। नगरीय कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच हिमालय के ऊंचे शिखरों पर स्थित इन स्थानों तक पहुंचने में आस्था की वास्तविक परीक्षा होती है। यह मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, और यह भी काफी सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है फूलों की घाटी। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। इस स्थान की खोज फ्रैंक स्मिथ और R.L. होल्डवर्थ ने 1930 में की थी। इस घाटी में सबसे अधिक संख्या में जंगली फूलों की किस्में देखी जा सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से संजीवनी बूटी लेने आए थे। इस घाटी में पौधों की 521 किस्में हैं। 1982 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ आपको कई जानवर जैसे काला भालू, हिरण, भूरा भालू, तेंदुआ, चीता आदि देखने को मिल जाएंगे। है औली बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप बर्फ से ढके पर्वतों और स्की का मजा लेना चाहते हैं तो औली बिल्कुल सही जगह है। जोशीमठ के रास्ते से आप औली तक पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक नजर डालते हैं चमोली जिले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। पुराणों में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा, योग सिद्ध, नर नारायण आश्रम इन नामों से जाना जाता था, और बद्रीनाथ नीलकंठ शिखर पर स्थित है। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यह 4 धामों में से एक है। अब देखिए, बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके 3 भाग हैं, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। और जो ये जो मंदिर बना है ये कौन सी शैली में बना है? शंकुधारी शैली में बना है। अब देखिए, तप्त, नारद, सत्यपंत, त्रिकोण, मानुषी, ये सारे क्या हैं? ये पंचकुंड है। ये पंचकुंड कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुंड बद्रीनाथ में
स्थित हैं। तो देख लीजिए ये कौन से पंचकुंड है। तप्त, नारद, सत्यपथ, त्रिकोण और मानुषी। अब देखिए बद्रीनाथ में पंचशिलाएं भी स्थित हैं। ये कौन सी हैं? गरुड़, नारद, मार्कंडेय, नरसिंहा, ब्रह्म कपाल। तो ये क्या है? पंचशिलाएं हैं जो कहाँ पर स्थित है? जो बद्रीनाथ पर स्थित है। चमोली को भूकंप जोन 5 में रखा गया है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? संतोपद शिखर। नंदा देवी मंदिर के समीप कौन सा ताल है? बेनी ताल। फूलों की घाटी के मध्य लिंग ताल व अछिर ताल स्थित है। तो फूलों की घाटी के मध्य कौन से ताल स्थित है? लिंग ताल और अछरी ताल। अब देखिए कंकाली व रहस्यमय ताल, तो ये किसको कहा जाता है? ये रूपकुंड ताल को कहा जाता है। जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 87 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ, कौन से जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में स्थित है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म भी कहाँ पर हुआ है? चमोली में। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 में। और इन्होंने ही मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध किया था। तो देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 में चमोली में हुआ। नंदप्रयाग, नंदाकिनी एवं अलकनंदियों का संगम नंदप्रयाग पर होता है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग पर होता है। अब देखिए कर्णप्रयाग में काफी प्रसिद्ध और माने हुए मंदिर हैं, जैसे जलेश्वर महादेव, चंडिका मंदिर एवं उमा मंदिर। ये सारे मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्णप्रयाग में। वसुंधरा प्रपात, तो देखिए वसुंधरा प्रपात कहाँ पर स्थित है? माणा में, जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अब देखिए बर्फ का शिवलिंग जो कि टिम्बर सैंड गुफा में स्थित है और ये नीति घाटी चमोली में है। तो देखिए अगर कभी प्रश्न आता है कि बर्फ का शिवलिंग जो चमोली की नीति घाटी में है ये कौन सी गुफा में है, तो वो है टिम्बर सैंड गुफा में। ढोल संग्रहालय कहाँ पर है? तो देखिए ढोल संग्रहालय गैरसैंण में स्थित है। शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ पर की थी? जोशीमठ पे। दंडधारा व नरसिंह धारा ये दोनों कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। हाथी पर्वत ये कहाँ स्थित है? चमोली में। अंजनी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ पर, कौन से शिखर पर है? यह संजीवनी शिखर पर स्थित है। अंजनी माता का प्राचीन मंदिर संजीवनी शिखर पर स्थित है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1982 में चमोली में की गई थी। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 5860 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में 1972 में की गई थी। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कहाँ पर की गई है? चमोली में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में। और कब की गई थी इसकी स्थापना? अगर इसका सन पूछा जाएगा तो ये की गई थी 1972 में। महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी चमोली में ही की गई है और इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कांचुला खर्क प्रजनन केंद्र ये भी चमोली में ही स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध त्रिशूल पर्वत भी चमोली में ही स्थित है। माणा गांव में अलकनंदा एवं सरस्वती नदियों का संगम होता है
और ये कहाँ पर होता है? केशव प्रयाग में, ठीक है। जहाँ पर ये संगम होता है वहाँ पर उसे स्थान को केशव प्रयाग कहा गया है, ठीक है। और माणा गांव में एक भीम पुल है जिसे कि पाषाण पुल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बना है सरस्वती नदी पे। विष्णु भगवान के आदि आकृति की पूजा कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है भविष्य बद्री में। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पंचबद्री कौन कौन से हैं। अब देखिए अगला है रुद्रनाथ, जिन्हें चौथे केदार कहा जाता है, और कल्पेश्वर, जिन्हें पांचवा केदार कहा जाता है। महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अब देखिए, जो रुद्रनाथ है इसमें भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। और रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? वो की जाती है गोपेश्वर में की जाती है। और रुद्रनाथ जो है वो पितृतीर्थ और ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो रुद्रनाथ है वो कौन से केदार हैं? वो चौथे केदार हैं। और यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। और शीतकालीन में इनकी पूजा कहाँ की जाती है? गोपेश्वर में की जाती है। अब देखिए, जो कल्पेश्वर है इन्हें पांचवा केदार कहा जाता है। और इनके जो ये पंच केदारों में से जो कल्पेश्वर नाथ हैं, इनके जो कपाट होते हैं वो कभी बंद नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। अगला है गोरखा गुफा, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सफेद रंग की शैल चित्र किमनी गुफा से हम प्राप्त हुए थे, जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली में। मल्लारी गांव से 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट मिला है। तो देखिए, ये कभी कभी पूछ सकता है कि कौन से गांव से मिला था ये स्वर्ण मुकुट। तो ये मिला था मल्लारी गांव से। गोपेश्वर राज्य की एकमात्र ऐसी जगह है जहां ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये गोपेश्वर है जो जहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म। बहुत अच्छी जगह है गोपेश्वर। अत्रि मुनि आश्रम भी चमोली में ही स्थित है। अब देखिए, गर्म पानी के कुंड चमोली में स्थित हैं। वो कौन से हैं? शलधार और तप्त कुंड, भाप कुंड। ये गर्म पानी के कुंड है जो कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। अब देखो अगला है बैतरणी कुंड, जो कि चमोली में स्थित है। इसके बारे में है मूर्तियों रहित मंदिर समूह बैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। देखिए, ये बता रहा है कि जो मूर्तियों रहित मंदिरों का जो समूह है वो कहाँ पर है? बैतरणी कुंड में, और जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। गढ़वाल केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक है। और इनका जन्म भी चमोली में हुआ था 1894 में। तो गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है? अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चमोली जनपद में हुआ था। तो ये थी चमोली जिले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।